मेरा नाम भारती है। लीडर्स कैसे कोई 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर कर 500 करोड़ की कंपनी बना सकता है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ हल्दीराम जी की। हल्दीराम जी का जन्म बीकानेर में मालवाड़ी परिवार में हुआ था। मालवाड़ी परिवार में ब्राह्मण प्रथा होने के कारण उनका विवाह चंपा देवी से कम उम्र में कर दिया गया। उनके पिता की छोटी सी दुकान थी, जिस दुकान में वो भुजिया बेचकर अपने घर का पालन पोषण किया करते थे। उनके उनकी जो भुजिया थी वो लोगों को इतनी पसंद नहीं थी, बस वो स्वाद उस भुजिया में कुछ नहीं था। तो वो अपने बेटे से डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उनका बेटा सोचता है चलो इस भुजिया में कुछ नया किया जाए। जैसे ही वो उस भुजिया को लेकर अपनी दुकान पर जाते हैं तो दोस्तों उस भुजिया की जो बिक्री होती है बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद जब अपने घर में जाते हैं वो, तो उनकी लड़ाई हो जाती है उनकी बीवी की उनके परिवार वालों से। तो वो सोचते हैं कि अब इस घर को छोड़ देना चाहिए। तो उन दोनों का डिस्कस होता है और वो उस घर को छोड़ देते हैं। एक दिन जब वो सड़कों पर भरी गर्मी में जब जा रहे होते हैं तो उनके पीछे से एक आवाज़ आती है, हल्दीराम। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनका जो बचपन का बेस्ट फ्रेंड होता है अल्लाह बेली, वो उनको आवाज़ दे रहा होता है। अल्लाह बेली और वो दोनों मिलकर बातें करते हैं। बातें करने के बाद हल्दीराम जी अपने घर की सिचुएशन उन्हें बताते हैं। हल्दीराम जी ने एक बार उनकी बहुत मदद की थी 200 रुपये देकर, तो वो भी उन्हें 100 रुपये दे देता है, जिससे कि वो एक घर खरीद लेते हैं। घर खरीदने के बाद वो दोनों पति पत्नी बैठकर डिस्कस करते हैं कि इस बिज़नेस को कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए आगे। उनके पास 100 रुपये में उन्होंने घर तो ले लिया था। उसके बाद जो पैसे बचे थे वो इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी दुकान ले सके, लेकिन उन्होंने सोचा कि उनकी जो वाइफ़ थी ना, उनको मूंग की दाल बहुत अच्छी बनानी आती थी। तो उन्होंने सोचा कि उनकी जो पत्नी है वो मूंग की दाल बनाएगी और मैं उसे सड़कों बाज़ारों घर में बेच के आऊँगा। तो उन्होंने डिस्कस कर लिया कि अब हमें यही करना है। तो उसके बाद दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की और जल्दी से जल्दी इस बिज़नेस को बढ़ाने की कोशिश की। तो वो सड़कों, बाज़ारों और घरों में बेचना स्टार्ट कर दिया। उनके बाद कुछ समय बाद उनकी बिक्री जो है ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी ही दुकान खरीद ली। दुकान खरीदने के बाद अब उनका जो पहला प्यार था भुजिया, जिसने उन्हें अपने पापा और उन्होंने आविष्कार किया था, उन्होंने सोचा अब मैं यही भुजिया बेचूंगा। तो उन्होंने उस भुजिया को दोबारा बनाया और बेचना स्टार्ट कर दिया। उनकी बिक्री इतनी बढ़ने लग गई कि उनके जो घर के खर्च थे, खान पान सब अच्छा होने लग गया। उन्होंने जब एक पार्टी में जा रहे थे तो उन्होंने अपने दोस्त के लिए वो भुजिया लेकर गए। तो भुजिया उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने बोला इस भुजिया को तो तुम यहाँ पर भी बेचो। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस भुजिया को अलग अलग जगह पर बेचा जाए। तो उन्होंने अपने बेटों को काम दिया कि तू कोलकाता में भुजिया बेचेगा। तो जगह बता कर उनको काम दे दिया। उनके बेटों की अलग दुकान बनवा दी, जिससे कि उनके घर की जो खान पान बहुत अच्छा हो गया। और बहुत लोगों ने टाई अप करने की कोशिश की, जैसे कि पेप्सी ने सोचा कि अब मैं इसको अपने अंडर ले लेता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनकी खुद की अच्छी बिक्री हो रही थी। तो उन्होंने सोचा टाई अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने अपने बिज़नेस को इसी तरह शुरुआत की और बहुत अच्छी शुरुआत की। इससे हमें पता चलता है कि संघर्ष कर कुछ भी पाया जा सकता है। थैंक यू सो मच।